पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। मैं वर्ष 2010 से 15 तक गांव बीबीपुर, जिला जींद, हरियाणा का सरपंच रहा हूं। सरपंच बनने से पहले मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था। मैं मैथमेटिक्स की कोचिंग देता था और इसके अलावा एक डायरेक्टर के रूप में कॉलेज में कार्यरत था। जब मेरे पिताजी की रिटायरमेंट के बाद हम गांव गए और मैंने देखा कि गांव की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो एक निर्णय लिया कि गांव की स्थिति बदलने के लिए सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। और डोर टू डोर घरों में जाके और उनको बताया कि अगर मुझे सरपंच बनने का मौका मिला तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर गांव को काफ़ी सारी उपलब्धि दिलाने का काम करूंगा और महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास के मुद्दे पर गांव में काम करूंगा। ग्रामवासियों द्वारा काफ़ी सहयोग मिला और 550 वोटों से मुझे जिताकर गांव का सरपंच बनाया। जब पहली बार स्पीच दे रहा था तो मैंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे स्पीच तो नहीं आता, लेकिन आज फिर जो चुनाव के दौरान जो वादा मैंने किया था, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। कैसे करूँगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने गांव को राष्ट्रीय स्तर तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। सबसे पहले गांव की वेबसाइट बनाई www.bbpur.com। उस वेबसाइट के माध्यम से पहली पंचायत बनी बीबीपुर पंचायत हमारी, जो देश की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत बनी। उसमें ग्राम पंचायत में हो रहे सभी विकास कार्य, कौन सी गली बननी है, कितना उस पर खर्च है, सभी बिल, सभी स्कीमों के बारे में उसके ऊपर जानकारी रहती थी। उसके बाद वर्ष 2011 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जब करीबन 1.5 साल बाद मेरे घर बेटी का जन्म हुआ, 24 जनवरी 2012 को, उस दिन राष्ट्रीय कन्या दिवस था। और जब बेटी का जन्म हुआ और जो नर्स थी वो बड़े हल्के पैरों से चलती हुई और बड़ी धीमी आवाज़ में जब उसने बोला बेटी हुई है, और वो जो मूवमेंट था, मुझे उस समय समझ नहीं आया कि वो धीमे क्यों बोल रही है। लेकिन बाद में उसने मेरे जो चेहरे पर मुस्कान थी उसको कम करने की कोशिश की कि जब मैं गांव वहाँ पर स्वीट्स बांट रहा था, मैंने उसको 2000 रुपये देना चाहे कि हम जा रहे हैं लेकिन जितने पेशेंट्स हैं उनको आप फल फ्रूट या मिठाई बांटिएगा कि सरपंच बीबीपुर के घर बेटी का जन्म हुआ है। तो उसने कहा इतने नहीं ले सकते, अगर लड़का होता तो हम इससे भी ज़्यादा पैसे ले लेते। तो ये वो मोमेंट थी जिसने मेरे चेहरे की मुस्कान को कम करने की कोशिश की। और इसके बाद जो है, मैंने पहली बार 25 जनवरी को ही मैं गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि गांव में बेटियों के जन्म की दर क्या है। और वो देखकर मैं भौचक्का रह गया कि गांव में लड़कियों की जन्म दर बहुत कम है और लड़कों की बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने 18 जून 2012 को देश की पहली महिला ग्राम सभा कराई और पहली बार महिलाएं पितृसत्ता का प्रतीक जो होती हैं चौपालें, उस चौपाल में जाकर घूंघट छोड़कर उन महिलाओं ने स्वीकार किया और बताया कि हाँ, भ्रूण हत्याएं होती हैं। और इसके बाद उस ग्राम सभा में निर्णय लिया कि हम कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए गांव में काम करेंगे और वो काम हमने शुरू किया। वहाँ पर कमेटियाँ बनाई, 3 महिलाएं और 1 पुरुष की हर वार्ड की कमेटियाँ बनाई और उसकी निगरानी हमने शुरू कर दी। जैसा कि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान आप देखते होंगे कि किसी घर में 2 लड़कियां हैं और जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको ऑफिशियली कहीं ना कहीं से फ़ोन आते हैं। तो वो सबसे पहले शुरुआत हमने बीबीपुर में की और फिर देखा कि उत्तर भारत में खाप पंचायतों का काफ़ी वर्चस्व है कि गांव का लिंगानुपात तो बढ़ेगा ही। गांव में तो हम बेटी बचाओ चला ही रहे थे, तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमने देश की पहली खाप पंचायत कराई, जिसमें ख़ास तौर पर पहली बार महिलाएं खाप पंचायत में शामिल हुई। तो एक और ऐतिहासिक शुरुआत हमने बीबीपुर से की, जिसमें पहली बार खाप पंचायत में महिलाएं शामिल हुई, स्टेज पर चढ़ी और उसके बाद पहली बार खाप पंचायत में बोली। और बोली तो सिर्फ किसके लिए,
कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। तो ये कुछ ऐसे असाधारण काम हमने महिला शक्ति के द्वारा गांव में करने की कोशिश की, और ये जो जर्नी थी वो फिर हमारे दिल में इस तरह बस गई कि गांव में हर सप्ताह कोई ना कोई महिला सशक्तिकरण पर हम कार्य करते रहते थे। हमारे घर के सभी जन्म दिवस या जो खास दिन थे वो हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही 24 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हमारी ग्राम पंचायत को। लिंगानुपात पर काम करने वाली भारत की इकलौती ग्राम पंचायत के रूप में तत्कालीन सरकार ने हमें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। और इसके साथ साथ राज्य जो सरकार थी उन्होंने हमें खाप पंचायत और महिला ग्राम सभा कराने के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया, जिसको हमने ग्राम सभा करवा के एक नया निर्णय लिया जिसमें 50% महिलाएं उस फंड को खर्च करेंगी और 50% पुरुष उस फंड को खर्च करेंगे। ऐसे करते करते हमारे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आते रहे, और वो करते करते जो हमारे अभियान है वो 50 से 60 के करीब हो गए। हर महीने गांव में बाहर की सुपरस्टार लड़कियां आती थी, वो हमारी लड़कियों से संवाद करती थी। और जो फंड आता था, जैसे लड़कियों से पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, तो हमने चौपाल में लड़कियों के लिए पुस्तकालय शुरू किया। खाप का चबूतरा महिलाओं के लिए बनाया, कम्युनिटी प्लेस गांव में डेवलप करवाया। मिशन पॉसिबल गांव बने शहर से सुंदर एक स्लोगन चलाया, जिसके तहत जो गांव में जगह जगह पर पार्क की व्यवस्था कराई, खेलने के लिए झूले लगाए गए। तो इस तरह हमने चहुमुखी विकास को लेकर गांव के अंदर काम करना शुरू किया। एक अभियान जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है वो बेटी बचाओ के अलावा जो हमने 2012 से शुरुआत की थी वो है सेल्फी विद डॉटर। जो मेरा जन्मदिन 19 जून का होता था तो उस दिन में कोई महिला सशक्तिकरण का कार्य जरूर करता था। तो ऐसे ही 9 जून को सोच रहा था, तो मेरी बेटी जो नंदनी है वो मोबाइल के से फ़ोटो खींच रही थी, फ्रंट कैमरे से सेल्फी ले रही थी असल में। और बाय द वे टीवी पे उन दिनों बजरंगी भाईजान का सेल्फी ले ले रे नाम से गाना भी चला हुआ था। तो मैंने सिर्फ उस डॉटर और सेल्फी को कनेक्ट किया और उससे सेल्फी विद डॉटर मूवमेंट की शुरुआत हुई। और मैंने वैसे ही एक सेल्फ़ी मेरी बेटी नंदनी के साथ खींचकर सोशल मीडिया पर डाली और लोगों से गुजारिश की कि हम बेस्ट सेल्फ़ी विद डॉटर को प्राइज़ देंगे, बाकायदा 1st, 2nd, 3rd निकाला जाएगा। तो पहले हमने गांव के स्तर पे उसको शुरू किया था, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे दूसरे स्टेट के लोग भी जुड़े हुए थे तो वो मूवमेंट जो है बड़ा बन गया। और उसको हमने कहा कि भैया नेशनल लेवल से हम 3 सेल्फी चुनेंगे। तो मेरे टैब में उस समय करीबन 895 जो सेल्फी विद डॉटर मेरे पास आई, और उनमें से हमने 3 बेस्ट सेल्फीज़ को मेरे जन्मदिन के दिन 19 जून को बेस्ट 3 सेल्फीज़ का अवार्ड भी दिया। और पेरेंट्स बहुत दूर दूर से हमारे गांव बीबीपुर पहुंचे। और उसके बाद लगातार सेल्फीज़ मेरे टैब के अंदर लगातार आती रही, इवन उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई, इतनी सेल्फीज़ आ गई। और 28 जून 2015 को मन की बात कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेल्फी विद डॉटर अभियान की चर्चा की, हमारी तारीफ़ की उस अभियान को शुरू करने के लिए, गांव का बार बार जिक्र किया, तो वो विस्मरणीय पल थे। और उस दिन 28 जून को वर्ल्ड में ट्रेंड हो गया #सेल्फी विद डॉटर। हमारा कैंपेन जो था वो वर्ल्ड वाइड हिट हो गया। इसके बाद मन की बात के कार्यक्रम में लगातार मोदी जी भी बोलते रहे, और उसके अलावा सितंबर और नवंबर में अमेरिका और इंग्लैंड में जो भारतीयों का समूह था उसको जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो भी उन्होंने हमारे इस सेल्फी विद डॉटर कैंपेन की लगातार प्रशंसा की। आप जानते हैं, सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति, समाज, गांव अपना बना ले तब उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब
मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #selfie-with-daughter जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ हम रुके नहीं और हमने 6 जुलाई 2015 को ही एक नया अभियान शुरू किया, बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाने का। और बेटियों के साथ की जो नेम प्लेट थी वो जब हम लगा रहे थे तो गांव में अवरोध भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये मुद्दा कुछ गांव वासियों को ऐसे लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी राइट से जुड़ रहा है, बेटियों के नाम अगर घरों में होंगे तो फिर बेटियों को वो हक देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, प्लेटें भी तोड़ी, अलग अलग तरह की खुन्नस निकालने के लिए ग्राम पंचायत के कार्यों को अवरुद्ध उत्पन्न करने के लिए काफ़ी सारी शिकायतें की। 200 से 250 शिकायतें महिला सशक्तिकरण के कार्य करते हुए मुझे सहनी पड़ी हैं। और अब 2020 आ गया, वो भी चल रही हैं काफ़ी सारी। लेकिन वो जो नेम प्लेट वाला अभियान था वो भी बड़ा मेरा पसंदीदा बन गया और उस अभियान को हमने 2015 में शुरू किया। और शुरू करते करते अगर आज 2020 में देखते हैं तो करीबन 15,000 नेम प्लेट्स हम हरियाणा भर और अन्य राज्यों में भी लगवा चुके हैं। और काफ़ी सारी ऐसी बेटियां होती है जो खुद फ़ोन कर लेती हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी नेम प्लेट लगे। वर्ष 2017 की बात करें तो उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने मुझे राष्ट्रपति भवन में न्योता दिया और मेरे महिला सशक्तिकरण के बीबीपुर मॉडल को राष्ट्रपति ने अपने द्वारा लिए गए 100 गाँव में लागू किया और उसके माध्यम से हमें कार्य करने का बहुत सारे गाँव में मौका मिला। और उसके अलावा राष्ट्रपति जी के रहते हुए राष्ट्रपति भवन में सेल्फी विद डॉटर ऐप की भी शुरुआत हुई, जिसे खुद प्रणव दा ने शुरू किया। और उसके बाद मैं प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक सलाहकार के पद पर कार्य मैंने शुरू किया। इन सभी अभियानों के दौरान काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लेग पुलिंग होती है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसे पुरुषवादी सोच रखने वाले लोग बार बार शिकायत भी कर देते हैं, प्रश्न उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब हम उनके आदी हो गए हैं। और हरियाणा के अलावा दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमारी टीम बन चुकी हैं। इंटरनेशनल भी के लिए भी हमने अलग से टीम बना रखी है जो वहाँ की लड़कियों के साथ संवाद सीधे रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सनराइज़ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शूट की गई, जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण एवं रजत दोनों कमल मिले हैं और उसमें हमारे इन अभियानों की जर्नी भी दिखाई गई है। हमारा इरादा यही है कि देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए जिसमें जैसे मुझे एहसास हुआ था तो मैं बदल गया था, वैसे ही हर पुरुष को एहसास हो जाए और वो भी बदल जाए। और उसके अलावा महिला अधिकारों के लिए काम जैसे हम कर ही रहे हैं, तो लाडो राइट्स नाम से जो पुस्तक मैंने लिखी है, करीबन 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो पुरुषों को एहसास हो जाए और महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाए, जिससे वो लड़कर अपने अधिकार जो हैं वो ले सके। यही हमारा मुख्य मकसद है। और अब सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सपने हमने देखे हैं, 100 से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के जो अभियान हमने लागू किए हैं, ये पूरे देश में लागू हों। अभी वर्ष 2020 में मेवात, जो कि कहा गया है कि देश का सबसे पिछड़ा ज़िला है, वहाँ पर मेवात के 2 गांव हैं नूंह ज़िले के अंदर, भूतलाका और किरूरी। किरूरी देश का पहला ऐसा गांव हमने बना दिया है हमारी फाउंडेशन सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के माध्यम से, जिसके हर घर पर नेम प्लेट लगी है। और भूतलाका मेवात और देश का दूसरा ऐसा गांव है जहां हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगी है। तो इस नेम प्लेट के अभियान में हम आज इतना पहुंच चुके हैं कि चारों तरफ विभिन्न प्रकार के संगठन और सरकारें भी इस अभियान को ले रही हैं। वर्ष 2016 की बात करें तो हमने सेल्फी विद डॉटर का ऑनलाइन म्यूजियम शुरू किया। 1 लाख से ज़्यादा सेल्फीज उस पर आ चुकी हैं। सेलिब्रिटी
जो लड़कियां हैं, साइना नेहवाल, गीता फोगाट जैसी जो सेलिब्रिटी लड़कियां हैं वो उससे जुड़ चुकी हैं। और सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर भी हम मेवात से निकाल रहे हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी हमने सेल्फी विद डॉटर का अभियान शुरू किया, सिंगल वीमेन के लिए भी शुरू किया। तो इस तरह से हमने सेल्फी विद डॉटर को आगे बढ़ाते हुए उसकी क्लासेस भी शुरू की ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है स्कूली बच्चों को समझ में आ सके।